बड़ी बड़ी फ्रेम बनी है। सम्मानित चौधरी चंद्र कुमार जी, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, किशोरीलाल जी बैजनाथ के विधायक, मनिंदर राजन जी विधायक पालमपुर, संजय सिंह चौहान जी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मनोज ठाकुर जी अध्यक्ष बूल फेडरेशन, निशु मोंगरा जी अध्यक्ष एपीएमसी, अजय वर्मा जी उपाध्यक्ष एचआरटीसी, रामचंद्र पठानिया जी अध्यक्ष कांगड़ा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, श्री अशोक तिवारी जी डीजीपी, सभी सम्मानित हमारे नए जो पुलिस में भर्ती हुए युवा साथियों, आज पुलिस विभाग के कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र के लिए जो समारोह आयोजित किया जा रहा है उसमें शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर आप सभी को सरकारी नौकरी के साथ साथ लोगों की समर्पित भाव से सेवा करने के लिए शपथ लेने का भी है। जब पिछली बार पुलिस भर्ती हुई थी तो उस समय पुलिस भर्ती के समय एक बात सबके युवाओं के सामने आई कि पेपर लीक किए जा रहे हैं और पुलिस भर्ती में पेपर लीक भी हुए और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार पुलिस भर्ती के पेपर लीक करवाए, आखिरकार युवाओं के दबाव में उन्हें पेपर भर्ती लीक जो हुआ था उसे रद्द करना पड़ा। जब इस पुलिस भर्ती की घोषणा हुई, मैंने डीजीपी साहब को बुलाया और हमने कहा कि हम पुलिस भर्ती पुलिस विभाग द्वारा रिटर्न परीक्षा जो है वो नहीं करवाएंगे और हमने जो रिटर्न परीक्षा थी वो पब्लिक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करवाई। और मुझे खुशी है कि आज जितने भी हमारे साथी पुलिस भर्ती में चुनकर आए हैं वो सब मेरिट के आधार पर आए हैं, योग्यता के आधार पर आए हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज मैं आपसे केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि हिमाचल के युवाओं में पर विश्वास रखने वाले एक साथी के रूप में बात कर रहा हूं। आज आप केवल नौकरी नहीं ले रहे, आज आप एक जिम्मेदारी, एक पहचान और एक मिशन को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शांति, संस्कृति और देवभूमि के लिए जाना जाता है, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा हमारे पहाड़ों पर नहीं, हमारे युवाओं के भविष्य पर है। चिट्टा नशा हमारे नौजवानों को तोड़ना चाहता है। इसलिए मैंने कहा यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं है, यह एक जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन की सबसे मजबूत ताकत हिमाचल प्रदेश पुलिस है। मुझे गर्व है कि यहाँ कहते हुए आज हिमाचल पुलिस से देश की सबसे आधुनिक और सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद पुलिस फोर्सों में से एक है। ईआरएसएस 112 में औसत प्रक्रिया समय के मामले में हिमाचल पुलिस पूरे देश में पहले स्थान पर है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पूरी ईआरएसएस टीम को बधाई देता हूं और यह भी स्पष्ट करता हूं कि हमारी सरकार ईआरएसएस टीम के वेतनमान और सेवा शर्तों पर गंभीरता से विचार कर रही है। सीसीटीएनएस में पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। आईटीएसएसओ में हिमाचल पुलिस लगातार देश भर में 5वें स्थान पर प्राप्त कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय ऑनलाइन टूल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नैतिक अपराधों की जांच रियल टाइम में ट्रैक हो। आईटीएसएसओ और प्रत्येक
प्रत्येक मामले में कानून में निर्धारित 2 माह की समय सीमा के भीतर पूरा हो। इसमें हिमाचल पुलिस का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि संवेदनशील मामलों में भी हमारी पुलिस जवाबदेही, संवेदनशीलता और समयबद्ध न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपका प्रशिक्षण केवल आपके शरीर को नहीं, आपके चरित्र को भी मजबूत करेगा। वर्दी पहनने के बाद आप अकेले नहीं रहते, पूरा हिमाचल आपसे उम्मीद रखता है। हमारी सरकार पुलिस वर्दी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से उत्तम गुणवत्ता का कपड़ा लिया जाए। साथ ही पुलिस कांस्टेबलों की यूनिफॉर्म ग्रांट बढ़ाने पर भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक साथियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार आप सभी का सम्मान करती है। आप जानते हैं कि कांगड़ा जिला, हमीरपुर जिला, बिलासपुर जिला, सब जिला में देश की सेवा करने के लिए हमारे युवा साथी बहुत अधिक संख्या में सेना में भर्ती होते थे। लेकिन जब से सेना में भर्ती की प्रक्रिया को बदला गया है और अग्निवीर के रूप में जो सेना की प्रक्रिया शुरू की गई है, बहुत से युवाओं की रुचि उसमें कम हुई है। इसी कम हुई रुचि को देखते हुए हमारी सरकार ने ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक पुलिस जो कांस्टेबलों की भर्ती है उसको अधिमार दिया जाए। इस सिलसिले में आज मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड से ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि आपकी जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगी, आने वाले हिमाचल के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती का एक और मौका दिया जाएगा और इस अगले 2 महीने में 800 पुलिस कांस्टेबलों की और भर्ती की जाएगी। हमारी सभी उन भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करता हूं जो हमेशा देश की रक्षा के लिए हिमाचल के युवा तत्पर रहते थे। 10 वर्ष की सेवा के बाद HSC और 15 वर्ष की सेवा के बाद ASI बनाए जाएंगे। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाने के लिए 8 वर्षों तक आपका जो टेस्ट होता था B1 टेस्ट वो नहीं किया गया। हमारी सरकार ने B1 टेस्ट को मान्यता दी, लेकिन कुछ लोग उस मामले में हमारे उच्च न्यायालय के जिसके कारण अभी B1 टेस्ट में उस मामले में जो मामला जो है वो विचाराधीन है। 2025 में हमने NDPS एक्ट के तहत 2149 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक है। यह हमारी पुलिस की सक्रियता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन इस जन आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ है। इन वॉकथॉनों को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा बेहद सफलता के साथ आयोजित किया जा रहा है। मेरे जवान साथियों, आप वह पीढ़ी है जो तय करेगी कि हिमाचल का भविष्य कैसा होगा। हमारी सरकार ने जो पुलिस के से संबंधित चिट्टा से संबंधित जितने भी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए, ये पहली बार हुआ कि अब 12 पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और आप आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि जो और विभागों में चिट्टा से संबंधित जो भी लोग पाए जाएंगे, हमारी सरकार उन्हें भी तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त करने जा रही है। और चिट्टे से जो भी कमाई से जो भी धन, जो भी संपदा बनाई जाएगी, हमारी सरकार उनके द्वारा बनाई गई संपदा, चाहे वो बिल्डिंग है, उसका समूल नाश करने की दिशा में आने वाले समय में आगे बढ़ रही है। आप वो पीढ़ी है जो तय करेगी कि हिमाचल का भविष्य कैसा होगा। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप हिमाचल के युवाओं को नशे से बचाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलो जरा। हाँ, ये पुलिस के जवानों की आवाज लगती है। तो आइए आज यहाँ आप एंटी चिट्टा शब्द सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्म में भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा
कि चिट्टे से संबंधित जो भी युवा साथी और हमारे लोग आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो खड़ा हों और आपके साथ मैं शब्द को पढ़ूंगा। मेरे पीछे आप शब्द को पढ़ेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं चिट्टे जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों से खुद भी दूर रहूंगा और दूसरों को भी इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने शरीर और मन और अपने भविष्य की रक्षा करूंगा। मैं पुलिस की ड्यूटी करते हुए हिमाचल प्रदेश से चिट्टे के समूल नाश के लिए अपना पूर्ण योगदान दूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।